नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। गीता अध्याय 2 उचित कर्म का स्वभाव। श्लोक 56। जिसकी चेतना दुखों से उद्विग्न नहीं होती और सुखों से उत्तेजित नहीं होती, जिसमें सांसारिक अनुराग की लालसा नहीं होती, जो भय और क्रोध रहित है, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला मुनि माना जा सकता है। मुनि का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपने अहम की चेतना को ईश्वर में विलीन कर लिया है। उसने अपनी चेतना को इंद्रियों की विकृत प्रामाणिकता से वापस खींच लिया है। यदि व्यक्ति सफलता से जुड़ा है तो असफलता के विचार से उसमें भय उत्पन्न होता है। इच्छा पूर्ति में निराशा से क्रोध उत्पन्न होता है। मुनि ऐसे अहम केंद्रित भावों से परे होता है, जो सभी परिस्थितियों में राग रहित होता है, जो शुभ से उल्लसित नहीं होता और न ही अशुभ से खिन्न होता है, वह प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला व्यक्ति है। जिस प्रकार हंस पानी पर फिसलता तैरता है और पानी उसके शरीर को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार प्रज्ञावान व्यक्ति जीवन रूपी जल के ऊपर उससे प्रभावित हुए बिना मानो फिसलता रहता है। परमहंस योगानंद प्रायः चलचित्रों की उपमा दिया करते थे कि जिस प्रकार चलचित्रों में वास्तविकता का भ्रम उत्पन्न किया जाता है और उसके लिए केवल छाया और प्रकाश का प्रयोग होता है, कुछ समय से रंगों को भी इनमें जोड़ा गया है और यह सब प्रस्तुत प्रोजेक्टर से निकलने वाले चमकते प्रकाश से ही होती है। एक प्रज्ञावान संत जीवन के चलचित्र से आंतरिक रूप से प्रभावित नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह हृदयहीन या उदासीन है। अपने लिए कुछ न चाहने के कारण ही उसकी निर्वैयक्तिकता की है। चूंकि वह प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति को अपने अंतःकरण से देखता और समझता है, उसे सबके प्रति गहरी सहानुभूति होती है और वह उनके हित में प्रसन्न होता है और कष्ट में उनके साथ दुखी भी होता है। वह उनके अवगुणों तथा उनके कारण के उनके साथ होने वाले परिणामों के लिए खिन्न भी होता है। यदि उनकी कोई इच्छा अभी भी है तो सहानुभूति के कारण उसकी एक ही इच्छा होती है कि ईश्वर को जानने में दूसरों की सहायता कर सके। जब योगी एक कछुए की भांति अपने सिर और अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, अपनी शक्ति को इंद्रियों द्वारा भोगी जाने वाली वस्तुओं से हटा लेता है, वह प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाता है। जिन्हें योगानंद इंद्रियों के टेलीफोन कहा करते थे, गहरे ध्यान के लिए उन पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। प्राणायाम का सच्चा अर्थ है शक्ति को वापस खींचने के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण। प्राणों शक्ति का यम नियंत्रण प्राणायाम एक अवस्था है
विधि नहीं है। प्राणायाम का अभ्यास शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए है। इस श्लोक में अनेक प्रमाणों में से एक प्रमाण यह दिया गया है कि भगवत गीता ईश्वर की ओर ले जाने वाले सभी मार्गों को स्वीकार करते हुए राजयोग पर विशेष बल देती है, क्योंकि वह सिखाता है कि ईश्वर के साथ एकत्व को कैसे प्राप्त किया जाए। वह बस इतना भर नहीं कहता कि ईश्वर को प्राप्त करो। प्राणों को प्रायः श्वास और प्राणायाम को श्वसन व्यायाम के समान समझा जाता है। वास्तव में श्वास, सांस और शरीर में शक्ति के प्रवाह के बीच गहरा संबंध है। परमहंस योगानंद प्रायः कहते थे, श्वासहीनता मृत्युहीनता है। यौगिक श्वास के व्यायामों का उद्देश्य अभ्यास करने वाले को सांस लेने की शरीर की सामान्य आवश्यकता से ऊपर उठने के योग्य बनना है। हठपूर्वक सांस को रोकने के अर्थ में श्वासहीनता कुंभक नहीं है, बल्कि वास्तविक कुंभक तब होता है जब शरीर के संरक्षण के लिए वायु की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्वास लेने का उद्देश्य फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना है। प्राणायाम के व्यायामों में श्वास का प्रयोग शरीर में संतुलन बनाने के लिए किया जाता है और संतुलन की अवस्था में शरीर के संरक्षण के लिए श्वास लेने की शारीरिक क्रिया की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब व्यक्ति श्वास लेने की आवश्यकता की अवस्था से ऊपर उठ जाता है, तब हृदय की गति भी मंद हो जाती है और बिल्कुल रुक जाती है। मेडुला ऑब्लांगेटा, मस्तिष्क का नीचे का भाग, जहां से मेरुदंड प्रारंभ होता है, के माध्यम से श्वास और हृदय की धड़कन के बीच सूक्ष्म संबंध है। जब श्वास लेना अनावश्यक हो जाता है, तब हृदय की धड़कन धीमी पड़ जाती है और उसके बाद रुक जाती है। एक और श्वास और हृदय की धड़कन और दूसरी और इंद्रियों के प्रति सचेतनता, इन दो के बीच निकट संबंध है। सारे शरीर की तरह इंद्रियों में शक्ति शिथिल हो जाती है और वहां से हट जाती है। वस्तुतः कुछ हद तक ऐसा नींद में होता है। पुकार के प्रति सजग करने के लिए सोते हुए व्यक्ति को बुलाना या हिलाना पड़ता है। वस्तुओं की वास्तविकता के प्रति उसका अनदेखापन नींद में इसलिए होता है क्योंकि शरीर से और इन इंद्रिय टेलीफोनों से शक्ति को आंशिक रूप से वापस खींच लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कछुआ अपने सिर और अंगों को अपने खोल में वापस समेट लेता है, केवल तभी जब इंद्रियों के टेलीफोनों को बंद कर दिया जाता है। मन ध्यान के आंतरिक जगत में स्वयं को तल्लीन कर पाता है। तब चालक स्नायुओं से भी शक्ति को हटा लेना चाहिए, जैसा कि इंद्रियों को शांत कर दिए जाने पर स्वाभाविक रूप से होता है। शरीर की शक्ति का केंद्र मेरुदंड में है। गहरे ध्यान में शरीर की सतह पर उस शक्ति को शिथिल कर देना चाहिए और जैसा कि हमने पहले देखा, उसे वापस मेरुदंड में खींचकर चक्रों के मार्ग से ऊपर मस्तिष्क में ले जाना चाहिए। बाहर की ओर होने वाले शक्ति के सामान्य प्रवाह को, जो शरीर को धारण करता है,
विपरीत दिशा में ऊपर की ओर प्रवाहित करना चाहिए। इस समय कुछ क्षण रुकना और श्वास तथा मेरुदंड में शक्ति के प्रवाह के बीच संबंध के विषय पर विचार करना लाभकारी होगा। पहले जहाँ मेरुदंड का संबंध है वहाँ इड़ा और पिंगला नाम के दो स्नायु आते हैं जो मेरुदंड के बाईं और दाहिनी ओर स्थित है। मछली खाने वाले लोग मछली के मेरुदंड के दोनों ओर पूरी लंबाई के दो स्नायुओं से परिचित होंगे। ऊपरी सतह पर स्थित इन दोनों स्नायुओं में प्रवाहित शक्ति भावों की प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया से संबंधित है और यह प्रक्रिया श्वास से जुड़ी है। इड़ा नाड़ी स्नायु मार्ग से होकर सूक्ष्म मेरुदंड में ऊपर की ओर होने वाला शक्ति का प्रवाह सांस लेने का कारण है। पिंगला नाड़ी द्वारा नीचे की ओर होने वाला प्रवाह सांस से छोड़ने का सूक्ष्म कारण है। सूक्ष्म मेरुदंड में होने वाला शक्ति का यह प्रवाह भौतिक शरीर की श्वास प्रक्रिया में परिणत होता है, अन्यथा शारीरिक रूप से श्वास लेने की कोई विवशता नहीं हो रहेगी और तब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने और जीवनदायिनी ऑक्सीजन को ग्रहण करने की शरीर की आवश्यकता का क्या किया जाए समझ नहीं आएगा। श्वास लेने का कारण ऊपर की ओर जाने वाली शक्ति का प्रवाह है। सतही मेरुदंड में यह ऊर्ध्व प्रवाह गहरे ध्यान में आध्यात्मिक चेतना की ओर अत्यधिक गहरे प्रवाह का संकेतक है। इसीलिए इड़ा नाड़ी में होने वाले ऊर्ध्व प्रवाह के साथ सकारात्मक भावनात्मक प्रक्रिया भी होती है। इस प्रकार प्रसन्नता, आशा, विजय के भाव आदि में तथा किसी बाह्य कारण के प्रति होने वाली सकारात्मक प्रक्रिया में शक्ति अपने आप मेरुदंड में ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है और फेफड़ों में श्वास लेने का कारण बनती है। इसके विपरीत जब व्यक्ति को पीड़ा, दुख या निराशा आदि की नकारात्मक प्रक्रिया होती है तब पिंगला नाड़ी द्वारा शक्ति स्वतः नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती है और सांस छोड़ने का कारण बनती है। अतः का कारण जो भी हो, जब व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक रूप से प्रसन्नता का भावों से प्रतिक्रिया करता है, वह अपने आप श्वास लेने की क्रिया करता है। इसके विपरीत व्यक्ति जब नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है, वह स्वतः श्वास बाहर फेंकता है। इसलिए जब हम भावनात्मक रूप से प्रसन्न होते हैं, हम यंत्रवत गहरा सांस लेते हैं और जब हम निराश होते हैं तब हम यंत्रवत आह भरते हैं। निश्चित रूप से श्वास प्रवास की प्रक्रिया हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक भावों को प्रतिक्रिया के साथ नहीं होती। हर बार सांस लेने और सांस बाहर निकालने के साथ बारी बारी मुस्कुराना और भौहें चढ़ाना कितना हास्यास्पद होगा। साधारणतया चेतना मेरुदंड के एक या अधिक चक्रों में विश्राम करती है। सांसारिक लोग जिनकी रुचि मुख्यतः इंद्रिय भोगों में है, विशेष रूप से इंद्रिय सुख के विचार में होती है। उनकी चेतना नीचे के 1 या 3 चक्रों में, विशेष रूप से नीचे के 2 चक्रों में केंद्रित होती है। आध्यात्मिक मानसिकता वाले लोग जिनका स्वभाव विशेष रूप से भक्तिमय होता है,
वे अनुभव करते हैं कि उनकी चेतना हृदय के केंद्र अनाहत चक्र में केंद्रित होती है। यदि व्यक्ति की चेतना अनाहत चक्र में केंद्रित है और वह आध्यात्म का साधक है तो उसे सावधान रहना चाहिए। उसे प्रयत्न करना चाहिए कि उसकी शक्ति का प्रवाह ऊपर की ओर, हृदय से आध्यात्मिक नेत्र की ओर हो। अगर वह सावधानी नहीं बरतता तो अचानक किसी इच्छा के जागृत होने पर, चाहे ऐसा अप्रत्याशित क्यों न हो, उसकी शक्ति हृदय से नीचे के चक्रों की ओर अचानक तीव्र गति से प्रवाहित न होने लगे। शक्ति कुटस्थ, जहां आध्यात्मिक नेत्र दिखता है, से निकलने वाले चुंबकत्व द्वारा निरंतर ऊपर की ओर ही ले जानी चाहिए, अन्यथा किसी सांसारिक उद्दीपन की प्रक्रिया में वह नीचे चली जाएगी। वेद व्यास, महाभारत और भगवत गीता के लेखक वेद व्यास द्वारा लिखित एक अन्य शास्त्र श्रीमद् भागवतम में यह परामर्श दिया गया है कि हृदय की कल्पना एक कमल के रूप में करे और उसकी पंखुड़ियों को मस्तिष्क की ओर अर्थात ऊपर की ओर रखे। सबसे उत्तम ही बिंदु जिस पर केंद्रित रहना चाहिए वह है आध्यात्मिक नेत्र। दोनों भौहें के बीच स्थित बिंदु पर अहम का केंद्र है आज्ञा चक्र, जो मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित है। अतः व्यक्ति को अपना मन वहां स्वाभाविक स्थान पर केंद्रित करने की सलाह भी दी जाती है और इस बिंदु से आगे देखने अर्थात आध्यात्मिक नेत्र पर दृष्टि डालने का परामर्श दिया जाता है। जीवन इस वस्तुनिष्ठ जगत से अपना संबंध शिशु के पहले क्रंदन के साथ आरंभ करता है या प्रथम क्रंदन के लिए आवश्यक शीघ्रता से ली गई पहली श्वास से। पहली श्वास प्रतिक्रिया की प्रक्रिया को शुरू करती है और इसी से शिशु की वस्तुनिष्ठ जगत से लगाव की शुरुआत होती है। शिशु के सांसारिक अस्तित्व के लिए यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए शिशु का प्रथम क्रंदन वह बिंदु है जिसके आधार पर उसकी जन्म कुंडली तैयार की जानी चाहिए। इसके विपरीत मृत्यु के समय दरदराहट होती है, जिसे मृत्यु धरा नाम से जाना जाता है। यह वह अंतिम प्रश्वास होता है जो शक्ति के पिंगला नाड़ी में प्रवेश करने पर होता है और अहम की शक्ति अंदर गहराई में और अंत में मेडुला की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार शक्ति शरीर से विदा लेने के लिए तैयार हो जाती है और उसी द्वार से बाहर जाती है जहां से उसने तब प्रवेश किया था जब शुक्राणु और अंडाणु शरीर की रचना के लिए एक हुए थे। आध्यात्मिक रूप से उच्च योगी की शक्ति श्वास छोड़ने के साथ गहरे मेरुदंड में प्रवेश करती है और सुषुम्ना से होती हुई ऊपर मस्तक में स्थित आध्यात्मिक नेत्र की ओर प्रवाहित होती है। कूटस्थ, जहां आध्यात्मिक नेत्र है, सकारात्मक छोर है, जो नकारात्मक छोर है, मेडुला ऑब्लांगेटा, योगी और दूसरे धर्मों में संत कहे जाने वाले लोग जो अपने शरीर को आध्यात्मिक नेत्र के द्वारा छोड़ पाते हैं, उन्हें प्राचीन ग्रीक शब्दों में लीथ के जल से गुजरकर नहीं जाना पड़ता। लीथ के विषय में पहले बताया जा चुका है। दूसरे शब्दों में सामान्य लोगों की तरह
योगी कुछ समय के लिए अवचेतन के विश्राम में पुनः नहीं डूबते, बल्कि परम चेतना में ऊंचे उड़ जाते हैं। योगी प्रतिक्रिया से अपना ध्यान हटाना सीखता है। उसके लिए वह प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले हृदय के भावों को सर्वप्रथम शांत करता है। उसके बाद वह मेरुदंड में स्थित प्रतिक्रियात्मक शक्ति के उतार चढ़ाव से अपने भावों या अनुभूतियों को असंबद्ध कर लेता है। वह सफलता और असफलता, संतोष और असंतोष, आकर्षण और विकर्षण, प्यार और घृणा, सुख और दुख, प्रसन्नता और कष्ट, विजय और निराशा के व्यक्तिपरक प्रभाव से अपने भावों को तोड़ लेता है। व्यक्ति जब भावात्मक अनासक्ति को विकसित करने का प्रयत्न करता है, तब अपनी शक्ति को मेरुदंड में केंद्रित करने से और शक्ति के ऊपर और नीचे जाने वाले प्रवाहों को सम करने से उसे सहायता मिलती है। ये प्रवाह ही भावनात्मक प्रक्रिया को जन्म देते हैं, और जब तक हृदय के भाव चंचल या बेचैन रहते हैं, तब तक उन प्रतिक्रियाओं से ये अविभाज्य रूप से जुड़े रहते हैं। अंततः योगी अपनी शक्ति को गहरे मेरुदंड सुषुम्ना में खींच लेता है। इस शक्ति को सुषुम्ना में उतारने से वह कुंडलिनी को जागृत करता है, जो चुंबकीय होकर केवल ऊपर की ओर जाती है, और इस प्रकार गहरे मेरुदंड से आत्मबोध की ओर अपना आरोहण प्रारंभ करती है। और योग प्रारंभ करने वाले योगियों को अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रतिक्रियात्मक भावों या उद्वेगों और इड़ा और पिंगला नाड़ी में होने वाले ऊर्ध्व और निम्न शक्ति के प्रवाहों के बीच संबंध के प्रति सजग रहना चाहिए। मेरुदंड में केंद्रित होने के इस अभ्यास से जीवन में जो हो रहा है या जो भूतकाल में हो चुका है, इसमें मानसिक रूप से व्यस्त होने की प्रक्रिया कम से कम होती जाएगी। इस अभ्यास से उनका ध्यान मेरुदंड में होने वाले शक्ति के सामान्य प्रवाह पर केंद्रित होगा। जिन परिस्थितियों में लोगों की प्रतिक्रिया होती है, कितनी सुंदर या कितनी भयंकर, यहाँ वहाँ योगी के लिए चाहे योगाभ्यास का नया साधक क्यों न हो, बाह्य घटनाओं को अच्छी या बुरी परिभाषित न करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए दांतों का इलाज करवाने, निकलवाना आदि की क्रिया अधिकतर लोगों के लिए बहुत कष्टकारक होती है। वहां कुर्सी पर बैठकर उसे कुटस्थ पर ध्यान लगाना चाहिए, और यदि वह किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया को अनुभव कर रहा है और उसके प्रति चेतन है, तो उसे मेरुदंड में शक्ति के प्रवाह पर ध्यान लगाना चाहिए। पहले हृदय के भावों को शांत करो, फिर शांत भाव से धीरे धीरे मेरुदंड में श्वास लो और बाहर निकालो, बिना आवाज किए, ताकि बेचारे डॉक्टर के कार्य में बाधा न पड़े। शक्ति को ऊपर और नीचे ले जाते हुए शक्ति के उस प्रवाह को भावात्मक प्रतिक्रिया के कारण के रूप में देखो। जब किसी वस्तु या व्यक्ति से किसी प्रकार का खतरा है, खतरा चाहे शारीरिक हो या वह व्यक्ति क्रुद्ध होकर तुम्हारा अपमान कर रहा हो, दोषारोपण कर रहा हो, स्वयं को मेरुदंड में केंद्रित कर लो। उस केंद्र में तुम आश्वस्त हो जाओगे कि कोई तुम्हें छू नहीं सकता।
योगानंद के शब्दों में, तुम विध्वंस होते हुए संसारों के धमाकों के बीच निश्चल खड़े रह सको। यह अभ्यास तुम्हें जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगा। जो व्यक्ति कुछ समय के लिए स्वयं को इंद्रिय भोगों से केवल हटा लेता है, भोगों का त्याग करता है, उसको मन में आस्वाद फिर रहता है। वस्तुतः जो व्यक्ति परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लेता है, वह उस असीम के आंतरिक अन्य चीजों में आस्वाद खो देता है। परमहंस योगानंद यह उदाहरण प्रायः देते थे। एक आदमी जिसे बासा मक्खन खाने की आदत हो और उसे वह अच्छा भी लगता हो, अगर उसे बढ़िया ताजा मक्खन दिया जाए तो वो बासी मक्खन को पसंद करने की उसकी आदत अपने आप समाप्त हो जाएगी। जय गुरु। वासुदेवार्पणमस्तु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।